हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आप सबको पता है सबा इब्राहिम अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। एडमिट नहीं है, उसको ड्रिप देके वापस भेज दिया होगा। और सनी उधर होली मुबारक के वो लगा रहा है स्टोरी इंस्टा पे। ऑब्वियसली उसको तो अपनी दुकान चलानी है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता बीवी बीमार है, नहीं है, घर पे है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको लग रहा है मेरा अपना काम बन रहा है, मैं तो आगे फ्लरिश करूँ, मैं पैसा कमाऊँ। और भाई-भाभी को तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। भाई-भाभी अलग से अपनी गुजियाएँ बना रहे हैं, होली मुबारक कर रहे हैं और तो इससे साफ पता चलता है कि फैमिली में कितना प्यार है, प्लस कि कोई ऐसी बड़ी चीज़ हुई नहीं है सबा के साथ। और बड़ी तो छोड़ ही दो, मतलब छोटी इमरजेंसी भी नहीं है और छोटा इश्यू भी नहीं है। जस्ट एक कैज़ुअल विज़िट होगा और डॉक्टर्स ने उसको आयरन ड्रिप्स लगा दिए होंगे। बस इतना ही है। तो अब जो मैडम जी का ब्लॉग आया ना, वो मैंने देखा और उसमें कुछ था नहीं कंटेंट, लेकिन बाय चांस मैडम का कोई पुराना व्लॉग मेरी फीड में आ गया और वो मैंने देखा। तो उसमें मुझे इतनी सारी चीज़ें लगी कि मुझे लगा कि इस पे तो व्लॉग बनाना, पॉडकास्ट बनाना बनता है। तो पहले कुछ चीज़ें मैडम के ब्लॉग का कवर करते हैं और फिर आगे देखते हैं वो वाला ब्लॉग जो पुराना है। तो यहाँ पे तो मैडम ने मोस्टली अपने बच्चे को दिखाया है, बच्चे के साथ खेला-कूदी की है, टाइम पास कर रही है मैडम, कंटेंट था नहीं, तो मैडम ने अपना इफ्तारी में महालेबी बनाई है। महालेबी एक ग्रीक वो है स्वीट डिश। तो मैडम ने इसको प्रोनाउंस पहली बात तो गलत कर दिया है। बट जो भी है, ठीक है, चलो प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग इश्यू। अब बात करते हैं, मैडम ने पूरा का पूरा ना अपना व्लॉग रेसिपी पे डाल दिया। चलो ठीक है, जो इफ्तारी का टाइम था ना, मेरा ध्यान सिर्फ उसी टाइम पे गया। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन चाइल्ड्स ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो एक सेपरेट इशू है, तो मुझे उसमें अभी नहीं पढ़ना है। वी विल सी इफ आई विल मेक अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन इट लेटर ऑन, बट आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। तो सिर्फ उस बारे में बात करते हैं, इफ्तारी में। तो इफ्तारी में जो मैडम जी ने दिखाया, उसमें देखो माताजी बैठी हुई हैं, रेहान बैठा हुआ है और साइड में शीतल बैठी हुई है और बेटी खाला बैठी हुई हैं डाइनिंग टेबल पे अपने जीजा जी के साथ और दीपिका की मम्मी के साथ। ये 5 है और लिटरली जैसे होता है ना, एक 3-4 सेकंड में जो उन्होंने 5 सेकंड में कैमरा घुमाया, बस दैट्स इट। दीपिका ने इतना ही कवर किया है, हो सकता है बाकी थोड़ा-सा डिटेल वर्ज़न इसका शोएब के ब्लॉग में आए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, भई शीतल जी रोज़ बैठ के इनके साथ इफ्तारी क्यों करने लगी हैं? भई अगर तुम उस रिलिजन को नहीं मानते हो और तुम कर्टेसी में एक आध दिन उनके साथ बैठ के इफ्तारी कर रहे हो, वो समझ में आता है। तुम रोज़ उनके साथ बैठ के फुल भर के प्लेट इफ्तारी कर रहे हो, ये मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता। और ये भी उसको इस तरीके से एज़ अ फैमिली मेंबर बिठा के पूरा इफ्तारी कराया जा रहा है, भई चक्कर क्या है? तुम उसे सही में फैमिली मेंबर बनाने के फिराक में तो नहीं हो। और दूसरी बात, रिज़ा कहाँ पे है? रिज़ा नहीं दिखी। रिज़ा भैया सालू अप्पी के साथ उनके कपड़े-वपड़े बदलवा रही हैं क्या? वही ड्रिप-व्रिप ठीक कर रही है, उनकी फ़ोटो खींच रही है हॉस्पिटल में बैठ के। भई उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनी होगी, उसने रोक लिया होगा, मुझे तो घबराहट हो जाएगी, रेस्टोरेंट में तो चले जाओगे, सनी तुम डेल्टा में चले जाओगे तो मुझे हॉस्पिटल में मेरे अम्मी तो आएँगी नहीं, अम्मी तो भैया सीधा घूमने-फिरने जाती हैं, हॉस्पिटल में बैठने थोड़ी ना आएँगी। तो भाभी तो हमें पूछती नहीं है, तो फिर अब हम क्या करेंगे? तो रिज़ा को छोड़ दो। तो मतलब हो सकता है और रिज़ा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं ये लोग। मैंने आपको कहीं पे बताया और ये रेज़ भी किया पॉइंट कि रिज़ा को हॉस्पिटल क्यों लेके जाते हैं ये लोग? रिज़ा का क्या काम है मैटरनिटी वार्ड में या मतलब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए? घर की औरतें क्यों नहीं जाती जो ऑलरेडी मदर्स हैं? और नहीं जा सकती तो भई सनी अकेला जाए। मैंने कितनी बार देखा है, ये तो रेहान तक को ले जाती है। और अभी तो सनी के माता-पिता भी आए हुए हैं, अपनी सासू माँ को ले जाओ, रुखसाना बाजी को ले जाओ। लेकिन मुझे लगता है रिज़ा को इसने अपने पास बिठा लिया होगा, भैया इफ्तारी-विफ्तारी छोड़, भाभी के उसमें अब जाना छोड़ दे, भाई-भाभी के नहीं, तू मेरी सर्वेंट है, भाई-भाभी के सर्वेंट तो रेहान है, रेहान उनके ब्लॉग का पार्ट बनेगा, तू मेरा है, तू मेरी कंटेंट है। तो ये सब चल रहा है अभी इनका। और अगर अब सनी को सही में अपने बच्चे की, होने वाले बच्चे की चिंता है ना, तो और सबा से प्यार है, जो सच्ची मोहब्बत की इसने बड़ी कस्में खाई थी, सनी को हमसे सच्ची मोहब्बत है इसलिए सऊदी छोड़ के आ गया। तो यहाँ से पता चलेगा कि अगर ये सबा का कितना ख़्याल रखता है। क्योंकि सबा को तो पैसे छापने हैं, उसको तो अपने भाई-भाभी को या किसी को मतलब होता है ना, धक्का भी मारना पड़े ना कहीं से, वो भी मार देगी। उसको पैसे छापने हैं सिर्फ़, उसको पैसा कमाना है। वो महा लालची औरत है और उसके लाइफ़ में किसी भी रिश्ते के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसको मुझे लगता भी नहीं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा कुछ अभी अटैचमेंट होगा भी। उसको सिर्फ़ शादी बचाने के लिए, सनी को अपनी मुट्ठी में करने के लिए बच्चा पैदा कर रही है। तभी तो जब से शादी का इसका हुआ है ना, तब से बच्चा, बच्चा, बच्चा लगा रखा है, क्योंकि सनी ने शुरुआत की थी 1 महीने बाद ही कि बस हमारी ज़िंदगी में एक बच्चा आ जाए ना, फिर बहुत अच्छा हो जाए। और तो अब सनी
कितना ध्यान रखता है अपने बच्चे से और कितना सबा से प्यार है। अगर इसको सबा सबा से प्यार है, सबा और अपने होने वाले बच्चे से प्यार है ना, तो अभी बोलेगा इसको, क्योंकि सबा की तबीयत खराब रहती है। ऑब्वियसली ओवर ईटिंग करती है, 2-4 बीमारियाँ इसकी ऑलरेडी है, काम करती नहीं है, हाथ हिलाती नहीं है, फिज़िकली एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, तो पी इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकता है और इसको और भी कुछ चीज़ें हो सकती है जो प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं होगी। तो सबा को अब इसको ना बंद करवा देना चाहिए कि तू ब्लॉगिंग बंद कर दे, हमने बहुत पैसा कमा लिया एनीवेज़, हमारा रेस्टोरेंट भी चल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, कैश भी फ्लो हो रहा है रेस्टोरेंट से, तो जब तक बच्चा ना हो जाए शांति से जी ले और हमें भी जीने दे। इससे पता च और सबा को फिज़िकल एक्टिविटी कराए, थोड़ा इसको घर में जो कुक रखे, इफ्तारी के नाम पे जो सारी रात खाती है बैठ के और ये समोसे, पकौड़े, गुलगुले सारे दिन बैठ के भर-भर के खा रही है, रोज़े रखती नहीं है, कि तबीयत खराब हो जाएगी, घूमना-फिरना, रील बनाना चल पड़ती है, आते इसको लो फ़ील होने लगता है। तो ये सब जो ड्रामे कर रही है ना व्लॉगिंग के लिए और इसे लगता है कि सिर्फ़ खाना और सोना ही मेरी ज़िंदगी है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अब सनी का पता चलेगा, अगर सनी को प्यार है ना इससे और अपनी औलाद से, होने वाली औलाद से तो लग रहा है, ऑफ़ कोर्स है, लेकिन इससे कितना है, यहाँ पता चल जाएगा। और अगर अभी भी बोलता है कि नहीं तू व्लॉगिंग कर और रील बना और सब कुछ कर, व्हिच मीन्स इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे से प्यार है। सबा की हालत जो मर्ज़ी हो, वो ठीक रहे, बीमार रहे, उसको डिप्रेशन हो, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, रोज़ इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, उसको कोई भी कुछ भी होता रहे और सनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाएगा ना अगर इसे, 99% हो ही गया होगा, बट अगर हुआ, रिज़ल्ट आ गया तो हो सकता है, आई एम नॉट 100% श्योर एक्चुअली, बट हो सकता है, जिसको अगर कभी किसी को हुआ तो आप बताना। आई थिंक इसको हर रोज़ इंजेक्शंस लेने पड़ सकते हैं अंटिल शी डिलिवर्स। और कोई ईज़ी नहीं होता, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है क्योंकि उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहाँ से हो रहा है? क्योंकि भैया गँवारों की दुनिया है ना ये, गँवारों का जहान है। बस खाना और सोना, और खाना भी मतलब कोई लिमिट में खाएगा भाई, कितना खाएगा? समोसे, पकौड़े, ब्रेड पकौड़े भर-भर के डीप फ्राइड ब्रेड पकौड़े खा रही है और उसे लग रहा है कि मैं तो सिर्फ़ सोती रहूँ, मैं तो पड़ी रहूँ। तो ऐसे नहीं होता है ना, प्रेगनेंसी ऐसे नहीं चलती। तो अब देखते हैं सनी का कितना मोहब्बत है और सबा को कितनी मोहब्बत है अपने बच्चे से, कि पैसे के लिए अंधे हुए पड़े हैं ये लोग या इन्हें सही में केयर है अपने बच्चे की और अपनी बीवी की। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं दीपिका का व्लॉग, जो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक व्लॉग था। तो जिसको अगर देखना हो ना पूरा, तो यहाँ से देख लेना। ये है दीपिका का 4 साल पुराना व्लॉग जो दिसंबर 2020 में आया था। 4 साल 2-3 महीने पुराना व्लॉग है और बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ माय लाइफ इसका टाइटल है। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ आवर हैप्पीनेस। और ये ब्लॉग में दीपिका जो शुरुआत करती है, दीपिका उस टाइम ना बॉस हुआ करती थी क्योंकि इनके घर में ये पहले से कई सालों से बहुत कमाती थी और सारा ना जैसे होता मैनेजमेंट करती थी कि अगर ट्रिप पे जाना है तो ट्रिप की प्लानिंग, वहाँ पे लोगों से बात करना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में क्या होगा, कितने रूम बुक करने हैं, कितनी पेमेंट करनी है, नेगोशिएशंस वगैरह सब। क्योंकि शोएब तो भैया इस मामले में ज़ीरो है, सबा तो ज़ीरो से भी नेगेटिव कुछ है, बाकी तो पूरा खानदान ही इनका चौपट है। किसी को मुँह खोलना नहीं आता कहीं पे भी। तो दीपिका सँभालती थी एंड दीपिका यूज्ड टू पुट अ नैरेटिव कि हमें क्या दिखाना है ताकि हमारी ब्लॉगिंग की दुनिया चले। तो दीपिका यहाँ ये ब्लॉग शुरू करती है कि सासू माँ, ये लोग डेला जाने वाले हैं, पूरा खानदान। पूरा खानदान यही नहीं, नाज़ा और बेटी भी आए हुए हैं और 2-4 इनके जो चंगू-मंगू चलते हैं ना शोएब के, वो। तो 4 साल पुराना ब्लॉग है, व्हिच मीन्स इन्होंने ब्लॉगिंग करनी बस शुरू ही की थी, 1 साल हुआ था और धड़ाधड़ इनके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे थे, व्यूज़। सोचो इसके इसमें 3.5 मिलियन व्यूज़ थे। अब यहाँ इसमें दिखाया कि माताजी ना खूब सारा आटा गूँध रही हैं और माताजी कह रही हैं, हँसे जा रही हैं, आटा गूँध रही है। दीपिका कह रही है, मैंने अम्मी को काम पे लगा दिया, मैं ना कल हम डेला जा रहे हैं सारी फैमिली के साथ और ना मैं सबके लिए थेपले बनाने वाली हूँ। एंड आई वाज़ लाइक शॉक्ड, इतने सारे आटे के थेपले बनाने वाली हैं। और ये उस टाइम की बात है जब कोविड चल रहा था, पीक टाइम पे 2020 की बात है ये, और लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था। वैक्सीनेशन हुए नहीं थे, वैक्सीन्स आई भी नहीं थी और ये मैडम जी ने इतने सारे आटे के थेपले बनाए हैं। और ये तब की बात है जब इसको ना एक आदर्श बहू बनना था, इसको ना एक एक्सेप्टेड फ़ील होना था इस फैमिली में और इसके लिए अम्मी की तारीफ़ें, सबा की तारीफ़ें, सबा ने हाथ नहीं लाया पूरे उसमें। मैडम जी रात-रात भर जग के थेपले बनाती थी, पता नहीं क्या-क्या बनाती थी जब ये ट्रिप पे जाते थे, पूरी फैमिली के लिए इतने सारे आटे के आप सोच सकते हो कितनी देर लगेगी। और थेपले पतले-पतले होते हैं, ऐसा नहीं कि मोटी-मोटी रोटियाँ बना दी, तो उसको सेकने में भी टाइम लगता है। और उस टाइम कोई मेड, कोई हेल्पर इनके पास नहीं था, सारे काम खुद करते थे। जैसे मैंने कहा लॉकडाउन चल रहा था और सबा तो हाथ नहीं हिलाती थी, सबा सिर्फ़ शूट करती थी इनको खड़े होके।
और यहाँ बैठी है और ये नीचे बैठी है, अम्मी की तारीफें कर रही है, अम्मी थैंक यू। अम्मी कहते थैंक यू किस बात का, थैंक यू तो तुम्हारा है, तुम्हें तो हमें झोपड़पट्टी से उठा के यहाँ पे ले आए, तुम्हारी वजह से तो हम लोग इतना आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, और तुम्हारी वजह से तो हमारी बेटी का चैनल चल पड़ा, तुम्हारी वजह से तो हमारे बेटे का चैनल चल पड़ा, थैंक यू तो तुमको होना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे नहीं, सिर्फ तुम ही कहती रहो हमको थैंक यू। तो अम्मी जी को थैंक यू किया जा रहा है और ऐसे मतलब डोरमैट बनने का नाटक कर रही थी और अब असल में डोरमैट बन चुकी है। जो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, इसने इतना मैनिफेस्ट किया कि मैं सबसे एक्सेप्टेड रहूं, मैं डोरमैट बन जाऊं, सब लोग मैं सबके लिए खाने बनाऊं, सबके लिए काम करूं, अब ये असली में हो गई है। इसने इतने सारे वो बनाए थे मुरमुरे वाले होते हैं ना नमकीन, और इंडिविजुअली पैक करिए। मैंने इसके पुराने ब्लॉग्स देखे हैं जिसमें इतना सारा खाना बनाती थी, इंडिविजुअली एक-एक चीज़ें पैक करती थी क्योंकि हर एक इंसान को अलग से निकाल के देगी ये। तो सोचो इतने सारे डब्बे बना रही है और अभी तो इतने सारे डब्बे और बन सकते हैं, इतना सारा मुरमुरा बचा हुआ है। यहाँ पे मैं ना इतनी बिजी थी, रात को मैंने किया, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया बनाते हुए क्योंकि मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है। शोएब तो अपना ही शूट करते रहते हैं, मैं क्या-क्या करूँ, मैं खाने बनाऊँ, शूट करूँ। तो जो भी है गाइस, मैं आपसे गप्पे मार लेती हूँ क्योंकि मुझे एक मिला प्रमोशन, तो बेसिकली इसको प्रमोशन का कुछ वो आया था। तो इसने इस प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जो बेसिकली होते हैं ना बॉक्सेस मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने वाले जो क्लोजेट्स में रख देते हैं, कपड़ों के बीच में रख देते हैं, उसका प्रमोशन किया और चल पड़े ये अपने डेला ट्रिप पे। तो शोएब के व्लॉग में होता है एक कौन किसकी कार में बैठ रहा है, म्यूजिक बजेगा धीरे-धीरे, वो सब ड्रामा मेन कंटेंट उसमें होता है। इसके में कुकिंग वुकिंग वाला पार्ट होता है। रास्ते में उतर के मैडम जी जो सबके लिए चाय बना के लाई थी और वो चाय बाँटी जा रही है, खुद ही कह रही है मेरी कार तो पूरा किचन बन गई है। ये सबके लिए ना पेपर प्लेट्स, ये नैपकिन्स, ग्लासेस, वो सारा भर के, पानी की बॉटल्स, वो सब भर के लेके आती थी, कोई हेल्प नहीं करती थी। रास्ते में से केक भी उठाया जाता था इसकी स्पेशल शॉप पे जाके क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी का तो कुछ ब्रिंग इन या कुछ सेलिब्रेशन तो आ ही रहा होता था ना। 3-3 ब्लॉगर बैठे हैं, 15 लोगों की इनकी बारात है, कभी न कभी किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी का 100 के और 200 के और 500 के चल ही रहा था। तो केक तो इनके रोज़ के काम थे। वो सब लेके जाते हैं। डेला में यहाँ पे मैं क्लिप लगाती हूँ, ये खा रहे हैं थेपले, लड्डू और मुरमुरे और यहाँ पे क्लिप होएगी सबा इब्राहिम की जिसमें सबा इब्राहिम कहेगी अम्मी मेरे को खिला दो, तो अम्मी जी तोड़ के महारानी जी के मुंह में खिलाएंगी क्योंकि महारानी जी बहुत बड़ा काम कर रही है जो कि अपने लिए व्लॉग बना रही है। और व्लॉग में दीपिका और शोएब ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो लोग इस वाले व्लॉग में नहीं, वो एक आध पुराने किसी और व्लॉग में है, इनके डेला वाले व्लॉग में ही है। दीपिका और शोएब कहते हैं कि हम लोग तो सोचते ही रहते हैं कि क्या बनाएं, क्या डालें, आज ये डाल दिया कल वो डालेंगे, ऐसा कुछ प्लान करते हैं और सबा के व्लॉग हर दूसरे दिन या हर रोज आ जाते हैं जहाँ पे भी हम जाते हैं क्योंकि सबा ना चुपचाप कैमरा लेके इधर उधर घूमती रहती है और सबके फेस पे जाती है, पूछती है, 2 बातें कर लेती है और नहीं तो अगर कुछ समझ नहीं आता तो पीछे वॉइस ओवर कर देगी, फोटो वोटो शूट करके कोई सीन शूट करके और व्लॉग काट के डाल देगी और हम लोग तो सोचते रह जाते हैं। तो भाई इतनी बारात में सबा को व्लॉग शूट करने के लिए कंटेंट की कमी तो थी नहीं। तो ये क्लिप देखो। अम्मी मुझे थेपला खिला दो। तो भाभी ने ये सब कुछ बनाया है, आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत, लड्डू बहुत अच्छे अच्छा ना? बहुत अच्छे बने हैं और तीनों चीज बहुत अच्छे, लड्डू तो बहुत ही अच्छे हैं, सब चीज अच्छा, बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं एकदम मुलायम है ना, एकदम सॉफ्ट है। है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे बने हैं। अब आप बताओ वो कोई कंटेंट है, वो कोई मतलब ऐसा कुछ है इसमें व्लॉगिंग की जाए या इसको दिखाया जाए, बस वो रटे रटाए अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छे हैं। उस टाइम बेटी खाला नाजा खाला थोड़ा ना शर्माते भी थे कैमरा के सामने आने में। अब तो बिल्कुल सब बेशर्म हो गए, सब चिल्लाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, दहाड़ते रहते हैं कुछ भी। तो लेकिन अब आप देखो ना कंटेंट, भाभी ने थेपले बनाए, भाभी ने लड्डू बनाए, भाभी ने मुरमुरे की नमकीन बनाई, भाभी जी चाय बना के लगाई आई हैं और ये सिर्फ कैमरा लेके इधर उधर घूमेगी और ब्लॉग बना लेगी। तो भाभी के एफर्ट का भी यूज किया, भाभी को भी यूज किया, अपने पूरे मौदा के खानदान को यूज किया, रेजा रेहान को तो भैया यूज कर ही रही है, तो ऐसे में आगे आई है। यहाँ माता जी अपना फोटोशूट करा रही है, माता जी सोच रही है भैया सारे हीरो बने हुए तो मैं पीछे कैसे रह जाऊं, मैं तो भैया अपने मौदा की सबसे बड़ी हीरोइन थी, हम तो ऐसे खेतों में ऐसे नाचते थे, सारे मौदा के ऐसे लौंडे लपाटे हमारे आगे पीछे घूमते थे, वो तो तुम्हारी पापा ऐसे हमने फंसा लिया, पापा ने हमको, वरना तो हम पता नहीं कहाँ की राजकुमारी थे, वरना तो हम पता नहीं महलों में रहते, हम तो शाहरुख खान के साथ काम करते, वो तो तुम्हारे पापा के साथ शादी हो गई, बस हमारी तो किस्मत ही वहीं खराब हो गई, पापा ने भोपाल में ले जाके लड़के पटक दिया, वरना तो हम देखो शाहरुख खान के साथ नाचते, तो अम्मी तो अभी भी ठुमके लगा सकती है, तो अम्मी भी बनेगी हीरोइन, अम्मी भी बनेगी मॉडल। तो अम्मी जी अपना फोटोशूट करा रही थी। यहाँ दीपिका बैठ गई,
ये पार्क में बैठे हैं शाम को और दीपिका दिखा रही, देखो सब लोग बैठे हैं और पापा भी आ गए हैं और उसके बाद हम बैठ के चाय पियेंगे सब लोग, पूरी फैमिली के साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है गाइस। और अब देखना यहाँ से पता चलता है कि हु इज द बॉस। यहाँ पे तो जनाब तो भैया उछल कूद मचा रहे हैं, जनाब को नया नया पैसा, जनाब को नई नई फेम मिली थी बहुत सालों बाद, क्योंकि वो ससुराल सिमर का में काम करता था, उसके बाद निकाल दिया गया था, उसके बाद से इसको कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट रोल कहीं मिला ही नहीं। 7-8 साल से तो बेचारा घर में ही था। यूट्यूब चल पड़ा, धड़ाधड़ व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, लोग प्यार बरसा रहे हैं, पैसा बरस रहा है छप्पर फाड़ के। तो जनाब तो एकदम चौड़ में थे, तो जनाब तो बहुत ही खुश थे क्योंकि 6-8 महीने में इतना पैसा बरस जाए। तो जनाब तो उछल कूद मचा रहे हैं, अपनी रीलें बना रहे हैं। बट ये देखो यहाँ पे बैठ गई दीपिका मैडम। दीपिका ने बोला कि चाय आ रही है शाम की और फ्राइज और कटलेट वगैरह आ रहे हैं। बंदा जो लेके आया वो दीपिका के सामने रखा उसने, क्योंकि शी इज द बॉस, शी कोऑर्डिनेट्स एवरीथिंग, शी अरेंजेस एवरीथिंग। बंदे में किसी में हिम्मत नहीं है कि वो माता जी के सामने माता जी पूरा मुंह सुजा के बैठी हुई थी। और जनाब तो भैया बचकानी हरकतें, उन्हें तो लग रहा है कि मैं तो भैया बहुत ही हीरो बन चुका हूँ, मैं तो खेलूंगा कूदूंगा रील बनाऊंगा, शाहरुख खान हूँ, मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ने वाला। वो बंदा सारी चीजें दीपिका के सामने रख के गया, दीपिका ने ही खोल खोल के सबको दी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सामने किसी को भी दे दो। तो शी इज द वन हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल द बिग थिंग्स, जैसे होता है ना मैनेज करना सब चीजें, वो ये करती थी। बाकी तो सब मतलब फोकट में इधर से उधर कैमरा घुमा के इसकी लाइमलाइट पे, इसके नेम और फेम पे अब सब्सक्राइबर जुटा पाए हैं। और यहाँ पे देखो बेटी खाला, नाजा खाला, चलो बेटी खाला के हस्बैंड तो सऊदी वऊदी में रहते हैं। नाजा खाला जब मर्जी अपने हस्बैंड को छोड़ के यहाँ पे आ जाती है, महीना महीना रमजान ईद यहाँ मनाती है। भाई तुम अपने घर में मनाओ ना, अपने तुम्हारे इतना बड़ा फेस्टिवल है तुम्हारा। नहीं, अब पापा जी की फैमिली से कोई नहीं होता। यहाँ देखो माता जी अपनी दोनों बहनों, अपनी माता जी की मतलब 4 औरतें इनके फैमिली की हैं सारी, तीनों चारों, और गप्पे मार रही हैं अपना, और बुराइयां चुगलियां करती होंगी बैठ के, और क्या करेंगी। और देखो सबसे बेस्ट पार्ट, सबा इब्राहिम की औकात यहाँ पे। सबा इब्राहिम की यही औकात थी, वो जैसे चरणों में बैठी रहती थी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी जो आज ये भाभी को शेड करती है ना जरा जैसी बात में, मासूम पल रहा है हमारे अंदर। सनी बहुत हंसी आ रही है कहते हुए, क्योंकि भाभी की बहुत बेइज्जती होती है इस बात पे। सनी बहुत रौनक लग गई है, रौनक पता है ना क्यों कहती हो, क्योंकि भाभी के एक्स हस्बैंड का नाम था रौनक, इसलिए। यहाँ चरणों में बैठी हुई है और दीपिका ना, मतलब जैसे मैं देख रही थी, आई वॉज ऑब्जर्विंग द बॉडी लैंग्वेज एंड दीपिका वॉज नॉट गिविंग एनी भाव टू हर, फॉर हर शी वॉज जस्ट देयर। बट ऐसा नहीं कि उसको सर पे आंखों पे चढ़ा है, वो सिर्फ बोलने के लिए करती है, वरना बॉडी लैंग्वेज में और जेस्चर्स में दिख जाता है कि हाउ मच इंपॉर्टेंस यू आर गिविंग टू समबडी। तो दीपिका ने उसको नीचे बिठा रखा, बेटा तू नीचे बैठे, तेरी औकात यही है। और ये ऐसे उसको देखती थी दीपिका को। अब आप देख सकते हो इसमें कि भाई बहुत बड़ी हस्ती है और हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, बिकॉज तुम जिस तरीके से तुम अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरीके से तुम लोगों से बात करते हो, वो सब करना इनके पूरे खानदान में किसी को नहीं आता था। अब यहाँ पे ये फ्राइज और ये सब खा रहे हैं, चलो भाई खाना पीना तो आप सबको पता ही है इनका, फ्राइज कटलेट, जो बीमारी है वो सब चलती रहती है, मोटापा वो सब चलता रहता है। और जनाब आए कडल से खेलने, और जनाब ने कडल से ऐसा खेला जैसे आजकल ये रूहान से भी नहीं खेलते। अरे कडल आ गया, बड़ा मस्ती कर रहा है, ताली दे दे, ताली दे दे, चुम्मी दे दे, ये सब चल रहा है। मैंने कहा भैया हमने तो इसको इतना खेलते हुए, मैं सोची थी क्लिप लगा दो, मैंने कहा बहुत ज्यादा ऐसा हो जाएगा, मैंने पूरा व्लॉग ही उनका चला दिया हो। तो मैं जस्ट वही दिखा रही हूँ आपको कि स्क्रीनशॉट्स में बेसिकली जनाब ने पूरी प्यार मोहब्बत उससे गले लगना, खुश, और एयरपॉड्स लगा के कान में, जनाब के बालों की जुल्फे है ना जो वो आंखों में आ रही हैं। लेकिन जनाब का ना एकदम पीक पे था यूट्यूब का करियर, कोई इनको एक्सपोज नहीं करता था उस टाइम, और सब प्यार बरसाते थे। 2-4 इधर उधर के फालतू के कमेंट्स आए होते होंगे तो वो शायद डिलीट कर देते होंगे। तो मतलब जैसे कहते हैं ना, सब प्रेज था, पॉजिटिव था इनकी लाइफ में। और अब देख लो अब क्या हाल हो गया इनका। ये जो इनका कटल डॉग है वो चाटम चाटी कर रहा है, सब खुश हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब हंकी डोरी चल रहा है। सबा इब्राहिम नीचे बैठ के तालियां बजा रही है, दीपिका ऊपर बैठी है अपने स्टाइल से। और तो यहाँ से पता चलता है ना कि हु इज द बॉस। तो यहाँ से पता चल रहा था साफ कि दीपिका है बॉस, इसको बनना था, इसको दिखाना था अपनी ऑडियंस को, क्योंकि इसे समझ आ गया था कि मुझे इस तरीके से दिखाना है कि मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, मैं सबका टेक केयर करती हूँ, मैं सबको साथ लेके चलती हूँ।
आप कुत्ते पे इतना प्यार बरसा रहे हैं, कडल को गोदी लेके घूम रहे हैं। भैया इतना तो गोदी लेके तुम रेहान को नहीं घूमते आजकल, मुझे दिखता नहीं रेहान को इतना गोदी लेके घूमते हो। जो मुस्कुराहट है जनाब के चेहरे पे जो होती है ना नेचुरल खुशी, वो सब इनके चेहरों पे थी, जो आजकल खत्म हो चुके। खत्म ही नहीं मतलब इतने मुरझाए हुए चेहरे हैं ना आजकल। इनका ब्लॉग देख लो, इतनी मासूमियत सी और मनहूसियत सी छाई रहती है ना, शांति सी, एक दूसरे को जैसे इग्नोर कर रहे हैं, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है। माताजी का मुंह सूजा हुआ है, पिताजी बोलते नहीं। दीपिका और शोएब के बीच में जैसे अननेसेसरी होता है ना, जबरदस्ती का ड्रामा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती का रोमांस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबा इब्राहिम आती है तो जनाब इसकी तरफ पलट के नहीं देखते, ना हाय हेलो करते हैं, कोई गले नहीं लग रहा ढंग से, सिर्फ कैमरे के लिए गले लगा जा रहा है। तो वो सारा जो इन्होंने दिखाया था ना प्यार मोहब्बत, वो 2 साल के अंदर सारा धराशायी हो गया। अब मैं वो लगाती हूँ क्लिप जो दीपिका ने ना इस ब्लॉग में, मतलब थोड़ा सा देर 50% जहाँ पे वीडियो की टाइमलाइन दिख रही है ना, उसके बाद से बैठ के सिर्फ अपना ज्ञान बांटा है बेड पे बैठ के अपने रूम में। तो वो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग ज्ञान था। मैं उसकी क्लिप लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ उसने कहा क्या। बेसिकली उसने कहा कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी फैमिली मिली है जो मुझे इतना प्यार करती है। मुझे ऐसी अम्मी मिली है जो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। मुझे तो ऐसी ननद मिली है, सबा तो मुझसे इतना प्यार करती है, बिल्कुल बहनों जैसी है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। और जब से तो मैं पैदा हुई हूँ ब्लेस्ड ही हूँ। जब मैं केबिन क्रू बनी थी मैं तब इतनी ब्लेस्ड थी। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में आ जाऊँ, मैं इंडस्ट्री में आ गई, नंबर 1 बन गई। सोचो मेरे साथ तो भैया किस्मत मेरे साथ चल रही थी। और जब से मेरी शादी हुई है शोएब से, ओ माय गॉड, तब से तो मेरी किस्मत जो ऐसे चमकी है ना, मुझे इतना प्यार मिला है। और मैं खालाओं से, मुझे नानी माँ से इतना प्यार मिला। भाई खालाओं के अलावा मामा जी भी आते हैं। मामा जी कहाँ है? मामा जी से प्यार नहीं मिला क्या? या तुम्हारे शोएब की बुआ जी से प्यार नहीं मिला क्या? ताऊ चाचा से प्यार नहीं मिला क्या? वो क्यों नहीं दिखते हैं? दादी से प्यार नहीं मिला क्या? दादी के बारे में तो कोई बात ही नहीं करते। तो ये जो जो ना जो ब्लॉग में आ रहे हैं 2-4 लोग, बस उन्हीं के बारे में तारीफें कि सबा तुम्हें बहुत अच्छी है, मेरे को ऐसी ननद मिली है। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम इतने सब क्लोज निट कैसे रहते हो, तुम इतने अच्छे सब तरीके से कैसे रहते हो। और मैंने कहा कि ये तो ब्लेसिंग होती है। और इतना ड्रामा, मेरा मन कर रहा है कि ये जो क्लिप है ना, इसके घर में प्ले कर देनी चाहिए, इसके बड़े स्क्रीन पे। और तब इसको याद आना चाहिए कि मैं कितना ढोंग ढकोसले करती थी। तो मैं वो क्लिप लगाती हूँ, आप खुद सुनिए। सेम माशाल्लाह गाइज, मतलब सच में ऑनेस्टली मैं अपने आप को इतना ज्यादा लकी मानती हूँ ना, और मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि मेरी इतनी प्यारी फैमिली है। अब देखिए आप लोगों ने मेरा जो अम्मी के साथ जो मेरा बॉन्ड है, सबा के साथ जो मेरा बॉन्ड है, वो तो आपने देखा ही है। मतलब और आप लोग भी कमेंट्स में बोलते हो, मैंने देखा है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी मदर इन लॉ मिली है और मुझे सबा जैसी ननद मिली है। एंड आई टोटली अग्री टू दैट। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मतलब बेटी खाला, नाजा खाला, अम्मा, इनके साथ जो मेरा बॉन्ड डेवलप हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि अरे मैं बस 2-3 साल पहले से ही तो इनसे मिली हूँ। मैं खुद को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिली है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके थोड़ा सा सोचूं, तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि ऊपर वाले ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम जब मैं कैबिन क्रू बनना चाहती थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा तो आपको ये दादी स्टोरी पता है। उसके बावजूद मैंने फ्लाई किया, 3 साल मैंने फ्लाई किया। और उसके बाद फिर जब मैंने सोचा कि चलो अब जरा करियर शिफ्ट किया जाए, मैं इस फील्ड में आई। एंड मुझे इतनी सक्सेस मिली जो जेन्युइनली सोची नहीं थी। हाँ, चाहते हर कोई चाहता है, हर कोई एक्सपेक्ट करता है, लेकिन सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी, आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। वो मिला, अल्लाह का शुक्र, आप सबका बहुत ज्यादा शुक्र इतना सारा प्यार देने के लिए। जेन्युइनली मैं इतना ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ ना अब तक लाइफ में, जो कुछ भी हुआ है, नो कंप्लेंट्स एब्सोल्युटली। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना लाइफ में, वो ये है, मतलब मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट लगता है वो अपने लिए, कि मेरी लाइफ में शोएब आए, मेरी शादी शोएब से हुई और मेरी लाइफ में शोएब की फैमिली आई। बिकॉज एक लड़की के लिए ना बहुत जरूरी होता है कि जिस घर में शादी हो रही हो, जिस घर में जुड़ के पूरी जिंदगी बितानी है, वो घर बहुत अच्छा हो, बहुत समझदार हो। तो आपने देखा, बहुत अच्छा हो वो घर, वो बहुत समझदार हो। भाई तुम्हारे खानदान में समझदार है कौन? हमें तो आज तक कोई नहीं दिखा। तुम्हारे खानदान में तो सारे के सारे मतलबी हैं, या फिर फ्रॉडस्टर हैं, या फिर इतने ज्यादा कनिंग हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं। और सबा का इतना लाड, इतना प्यार अब कहाँ गया भैया? तुम्हारी सबा के सास ससुर आए हुए हैं, तुम्हारी सबा प्रेग्नेंट है, उसके बारे में तुम बिल्कुल बात नहीं करते हो। वो तुम्हारा हॉस्पिटल में ड्रिप लेके नकली नाटक कर रही है रोने धोने के, तुम मिलने नहीं जा रहे हो। तुम सबा को अपने घर इफ्तारी के लिए नहीं बुलाते हो।
या तुम अपने घर में 5 BHK में उसको अलाउ नहीं करते हो आने के लिए, उसको बोलते हो जब हम बुलाएं तब आओ, सोफे पे बैठो, खाना खाओ, वहीं दरवाजे से निकल जाओ। तुम उसको पहले की तरह अपने रूम में, अपने सारे घर में घूमने फिरने का मौका नहीं देते हो, शूट करने का मौका नहीं देते हो, उसके प्यारे पति को घर में नहीं बुलाते हो। तो कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गई समझदारी इस फैमिली की। तो रिकॉर्डेड वीडियो ना इसका प्ले कर देना चाहिए, हो सकता है भूल गई हो, और शोएब को भी दिखाना चाहिए, भैया तुमने ही बोले थे ये सारी कहानियां, तुम ये करते थे, इतना फ्रॉड, तभी तो पब्लिक तुम्हारे पीछे पड़ी है कि इतना ड्रामा दिखाते थे, इतना प्यार मोहब्बत है। जो प्यार मोहब्बत 2-3 साल नहीं चल पाया तो वो क्या प्यार मोहब्बत है। मतलब तुम नकली भी नहीं कर पा रहे हो अब तो मतलब ऐसा हाल हो गया कि कैमरे के लिए भी ढोंग नहीं कर पा रहे ये लोग, कैमरे में भी कैप्चर हो जाते हैं इनके जो असली कलर्स है ना वो कैमरे में कैप्चर हो जाते हैं। वहां वो तुम्हारी ननद सारे टाइम तुमको बेइज्जती करती जा रही है। और आज इस बार दीपिका ने ना इसकी आज के जो ब्लॉग में है सबा की बेइज्जती की है सटल वे में, वो मैं बताती हूँ आपको कहाँ पे। तो रेहान एक्सरसाइज कर रहा था बेसिकली ट्रेडमिल पे, वो रनिंग वगैरह कर रहा था, तो इसने स्लाइड करके ऐसे दरवाजा खोला और कहती है देखो बिल्कुल शोएब जैसा कर रहा है, बिल्कुल शोएब जैसा लग रहा है, शोएब अपना ना एक्सरसाइज कभी मिस नहीं करते, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, कभी एक्सरसाइज मिस नहीं करते, और देखो इसके एग्जाम्स चल रहे हैं तभी भी अपना इतना ध्यान रखता है डाइट का भी एक्सरसाइज का भी। तो बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो ही इज इन आवर कंट्रोल एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम सो वेल, वी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, हिज डाइट एंड हिज हेल्थ एंड हिज फिटनेस। और जो रिजा का हाल है वो तो सबको पता है, सब लोग गालियां देते रहते हैं सबा को कि सबा की वजह से ऐसा हुआ है कि रिजा की इतनी हेल्थ खराब हो चुकी है और इतनी सारी बीमारियां उसको लग चुकी है, और वो तो सबको पता है उसी की वजह से हुआ है, नेग्लिजेंस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से। तो इसने सटल वे में कहा है कि देख लो भैया ये डिफरेंस होता है एक समझदार इंसान में और एक केयरिंग इंसान में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लिप और लगाती हूँ जो दीपिका इतना प्रवचन दे रही थी कि भाई मेरी फैमिली तो दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली है, मेरी सासू माँ और मेरी ननद तो दुनिया की सबसे अच्छी ननद है। तो वो थोड़ी सी और लगाती हूँ, मैंने इसको ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है ताकि मतलब इतना टाइम ना लगे आप लोगों का। कैसे है मैं जनरली आपको बताऊं, हमारे घर में हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश इसीलिए हैं कि हम सब लोग ना अपने हिस्से के एफर्ट्स पूरी तरह से लेते हैं। मतलब कभी भी किसी तरह का ईगो तो हमारे बीच में आता ही नहीं। और आपने मास्टर शेफ में भी देखा होगा, इसने कहा था जब फराह खान ने कहा था कि भाई तुम जब शादी करके घर गई तो फिर तुमने पहली बार क्या बनाया, तो इसे कहा भाई मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, मेरी सासू माँ ने इस अपनी चक्करों में पड़ती, मेरी सासू माँ ने कहा तुम बैठो आराम करो मैं बनाऊंगी। भाई हमें तो नहीं दिखी 5 साल में तुम्हारी सासू माँ ये सब कहते हुए या करते हुए। हाँ 5 साल पहले ब्लॉगिंग से पहले ये जरूर होता था क्योंकि दीपिका यूज्ड टू बी एन अर्निंग मेंबर, द ओनली अर्निंग मेंबर, और ये शूट पे जाती थी तब दीपिका सारे बर्तन इनसे मंजवाती थी, सारा खाना इनसे बनवाती थी, जो सबा ने रोते रोते अपने ब्लॉग में इनिशियल डेज में कहा है कि भाभी तो शूट पे चली आती थी, अम्मी को खाना बनाना पड़ता था, अम्मी बर्तन मांज के आती थी, या पता नहीं कहीं रेडिट पे पढ़ा था मैंने। तो वो ग्रजेस आज तक इनके यहाँ भरे हुए हैं। लेकिन 5 साल के तुम्हारे यूट्यूब करियर में हमें एक बार नहीं दिखा कि भैया तुम बैठी हो अय्याशी कर रही हो आराम कर रही हो, तुम्हारी मदर इन लॉ खाने बना बना के तुम्हारे लिए लेके आ रही है, तुम्हारे ससुर जी के लिए तो जरूर खीरा और एक कटोरी सब्जी ले आती है, लेकिन तुम्हारे लिए तो कभी नहीं दिखा। प्रेगनेंसी में तो तुम्हें कभी नहीं पूछा, और प्रेगनेंसी के बाद तुम्हें कभी नहीं पूछा। खुद बैठ के पंजीरियां बना रहे हो, खुद बैठ के लड्डू बना रहे हो, खुद बैठ के अपने ड्राई फ्रूट्स की चीजें बना रहे हो, प्रेगनेंसी में उठ उठ के तुम शोएब की सेवा कर रहे हो। तुम्हारी सासू माँ तो बिल्कुल नहीं आई तुम्हारे लिए। तो इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं ये लोग अपने ब्लॉग में, और फिर सोचते हैं कि पब्लिक इन्हें ट्रोल ना करे, पब्लिक इनसे क्वेश्चन ना करे, पब्लिक इन्हें प्यार दे। तो भाई ऐसा नहीं होता है, पब्लिक अंधी थोड़ी ना है। ठीक है थोड़े टाइम के लिए पब्लिक अंधी हो गई थी क्योंकि थोड़े टाइम पे तो पब्लिक को समझ नहीं आता ना, इतना प्यार इतना सुंदर दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, चलो भाई देखो हम साथ साथ है, चल रही है मूवी चल रही है देखे। लेकिन देखा तो हम साथ साथ है नहीं भैया, ये तो एक दूसरे पे तलवार लेके चढ़े हुए हैं, गर्दन काटने के लिए रेडी एक दूसरे की, यहाँ ये हाल है। तो चलिए गाइस बताना आपको कैसा लगा, और बने रहिए एंड हैप्पी होली एंड एंजॉय योर डे। और कल तक तो सबा का ब्लॉग आ ही जाएगा, वरना तो उसको तो भैया फिर से दोबारा हॉस्पिटल में जाके एक और ड्रिप लेनी पड़ जाएगी अगर 2-3 दिन रमजान के टाइम पे। फ्रेंड्स रमजान के टाइम पे तो हमें मनुष्यत फैलानी ही होती है, रमजान के टाइम पे तो हमारा फिक्स है फ्रेंड्स, हमें तो लाइमलाइट लेने के लिए करना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा था कि हर 10 दिन में इसके आने ही आने हैं, ये सब तो बहुत नॉर्मल है। तो कल सबा का ब्लॉग आएगा तो मिलते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। चलिए गाइस हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।